हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल श्री संस्कारी बच्चे। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग पे देखा ही होगा कि मैं एक साइंस एग्जीबिशन के बारे में बता रही थी, जो खुद मेरे बच्चे की स्कूल का एग्जीबिशन था। साइंस एग्जीबिशन जो कि इंटरनेशनल स्कूल है, और जहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रोबोट भी बना के लोग साइंस एग्जीबिशन पे प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इन लोग का टैलेंट। इंटरनेशनल स्कूल का ये अच्छा रहता है कि वहां पर ना बच्चे बहुत जल्दी चीजें सीख सकते हैं। थोड़ा प्रेशर रहता है बाकी कंपैरिजन टू अदर स्कूल, लेकिन बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और उनको आदत होती है, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन ऐसे चल रहा है कि अगर आप अपने बारे में और अपने स्किल्स के बारे में नहीं सोचोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। और देखो, ये खुद एक अकेला लड़का इस रोबोट को बनाया है। इसने बस We are the shining stars of grade 6. I am Mahati and I am Tanushree. We are from grade 6. Light. Critel light provides light for your creation. Buzzer. Critel buzzer provides sound for your creation. It has one input to switch the buzzer on or off. तो जैसे कि आपने इस इंटरनेशनल स्कूल की गर्ल्स के बारे में सुना, जो कि 6 क्लास में होने के बावजूद भी इतने अच्छे से कॉन्फिडेंटली सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हैं। और एक माइक जब किसी बच्चों को थमा दिया जाए तो बच्चे थोड़ा सा डरने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे खुद अपने मतलब प्रिपेयर थे। उनको पता था कि उनको क्या बताना है। और यहाँ पर उन्होंने ये मॉडल बताया कि एक घर के अंदर अगर आप बैठे हो या बीमार कोई बंदा रहे और उसको लाइट ऑन करना रहे या लाइट ऑफ करना रहे तो कैसे चालू बंद कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें बताई गई कि जो भी बैटरी सेंसर वगैरह से वो आप क्लैप करोगे तो लाइट ऑन या ऑफ हो जाएगी। और सेम सेम ऑपोजिट मतलब दूसरा प्रोजेक्ट उसके बाजू में एक और घर आपने देखा होगा मॉडल। उधर ये है कि आपका दरवाजा, घर में अगर कोई नहीं है तो सेंसर उसको कैच कर लेगा, और उस घर में अगर दरवाजा बंद हो गया उस वक्त लाइट भी बंद हो जाएगी। तो आजकल होटल्स वगैरह में शायद होता है, मैं कभी गई नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है कि होटल के दरवाजे बंद होते हैं, वहां का लाइट ऑफ हो जाता है। आई थिंक तो ऐसा कुछ है। और यहाँ भी वही चीज इन्होंने बताई कि लाइट ऑफ हो मतलब कोई नहीं रहेगा। कितने लोग ऐसे रहते हैं जो लाइट ऑफ नहीं करते हैं, तो जब वो बंद रहेगा ना, दरवाजा बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें ऑफ हो जाती है। तो वही सारी चीजें मॉडल्स वगैरह इन्होंने अपने प्रैक्टिकली में बताया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए बच्चों ने। मतलब एक होता है ना, बच्चों लोग को माइक दे दो तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन इन लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि अरे हमको तो माइक में बोलना है। अरे वाह, मतलब कुछ यूनिक था। और मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था, लेकिन मेरे लिए भी बहुत मजेदार था कि मैं कॉन्फिडेंट थी कि मुझे भी अभी माइक लेके या फिर अपना ब्लॉग बाहर भी शूट करना चाहिए, क्योंकि अच्छा भी लगता है। और मेरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी बहुत थी जब मैं इन लोग की एज की थी, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो अब और ज्यादा करना चाहिए इस पे काम। ये देख सकते हो उनका मॉडल। लाइट बंद हो गई है, मैंने खिड़की से देखा, देखो लाइट ओपन हुआ, लाइट चालू, और बंद हो गया तो लाइट ऑफ। Logistic transport. Good morning, ma'am. I'm Nigarala. I'm with Sadish. I'm Linda. I'm Suha. Myself Suha and we are our project is weather station using Arduino Euro. This project measures temperature and humidity from the surroundings. Measuring temperature is very important for homes and agriculture. The goal of this project is to design and implement a low-cost weather monitoring system useful for farmers. Components. We used Arduino Uno, the brain of the project, the HC11 sensor, humidity and temperature measuring sensor, LCD, the output interface, battery and connecting wires. The DHT sensor measures temperature and humidity from the environment and sends the data to the Arduino. Arduino processes the data and shows the data in the LCD display. The Arduino processes these raw signals using libraries to convert them into readable values such as degree Celsius and percentage. 5 key board
communicates with the board, so it will display the live data every few seconds. Now let us see the school live data. Temperature as 32 degrees Celsius, humidity as 57%. The system is useful in agriculture, greenhouses, laboratories. Accuracy in farming and maintaining specific humidity level is vital for crop health. It helps to monitor weather conditions easily and accurately. Thank you, ma'am. Good morning. Can you guess what our topic? Yes, our topic is graphic current conducting experiment. Before going to explain our topic, I would like to ask you a question. Do you think graphic current conducting electricity? I'm sorry, your answer is no, she will explain. Before going to explain our project, I would like to ask you a question. Do you think our project is based on current conductivity by help of graphite, presented in pencil. Basically, graphite is a good conductor which is soft and black in color. So in this project, we use simple components like LED, battery holder, buzzer, wires, resistor, and graphite, which is presented in normal pencil. Basically, graphite is a good conductor. The terminal of the battery line are connected to the LED. Circuit is fully connected to the LED, so the LED glow. Thank you. Ma'am, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ ஆக்சிடேஷன் டி ப்ராசஸ் மேம். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா plants grow faster and recycle the water. It has species control over moisture, prevent root disease, and uses the automated pumps, drip emitters, etc. Now I'm going to talk about the system. Hydroponic system, it gives less water than traditional farming due to its absolute is equal to soil or loose to the evaporator. The water is enriched with essential minerals for plant growth. Material used by switch, 3.7 volt battery, DC motor, pipe. I'm going to talk about idle for hydroponic water irrigation. Hydroponic water irrigation is the idle for crop like tomato, etc. It is help for plants without soil. Thank you. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Contents under pressure. तो गाइस हमारा टाइम हो चुका था। मेरी छोटी बच्ची भी शिवानी भी आ गई। वो उसका रिहर्सल था डांस का, और जैसे कि उसका ग्रेजुएशन डे आने वाला है, इसीलिए अभी एक एग्जाम बस बाकी है। वो एग्जाम खत्म होगा लास्ट का, तो फिर इनका भी छुट्टी वेकेशन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इसने कोई स्नैक्स वगैरह कुछ भी नहीं खाया जो मैंने इसको नूडल्स दिया था, तो इसलिए अब उसको भूख लगा था। उसको खिला पिला के हम लोग रिटर्न घर पे जा रहे थे। और मेरी आस्था जिसका अभी बाकी था उसको अभी भी प्रेजेंट करना था, तो और लोग आ रहे थे, तो हम लोग उसको छोड़ दिए। और उसको उसका टाइम जो 3:30 तक था, तो 3:30 तक तो हम लोग ने उसको बाद में लेने रिटर्न आ गए थे। और इसको हम लोग लेके जल्दी चले गए क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। बहुत सारे बच्चे बाकी रह गए थे, पर कैप्चर नहीं मैं कर पाई क्योंकि लॉन्ग वीडियो भी हो जाएगी और साथ में मेरा माइक भी ऑफ हो गया था। और बिना माइक के तो किसी का कोई वॉइस सुना ही नहीं देने वाला है। और यहाँ देखो मेरी शिवानी बहुत ज्यादा मस्ती कर रही थी बाहर निकलने।
अब मैं आ गई हूँ घर पे, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और फिर उसके बाद बच्चे आने के बाद उन लोग का होमवर्क करवाना, सारी चीज़ें करवानी पड़ती है। वैसे तो हमारा लीव था, बच्चों का लीव था, लेकिन फिर भी बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है तो उनका भी थोड़ा-थोड़ा स्टडी करवाना पड़ता है, क्योंकि आपको भी पता है इंटरनेशनल स्कूल कितना हाई-फाई होता है। वहाँ पर मुझे भी थोड़ा उनको सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इतना हाई-फाई लेवल की चीज़ें रहती है, स्टडी करनी पड़ती है बच्चों को, जो कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सपोर्ट करना पड़ता है बच्चों को। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरी इस वीडियो को अगर आप पसंद किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं ऐसे-ऐसे बहुत सारे अच्छे-अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और ये देखिए मेरा डोसा बन गया है और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अभी मैं एंड कर रही हूँ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।